पूरी देश की नज़रें जिस पर टिकी हुई थी, चाहे वो आम जनता हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो, सारी तमाम देश के नागरिकों की जिस पर नज़रें टिकी हुई थी जो था इस बार के बजट का। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और बात करें इस साल की बजट की, जब घोषणा हुई है फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो ये एक ऐतिहासिक ऐलान माना जा रहा है। जी हाँ, 1991 में जब ये एक नया युग आया था, कहा जा रहा था कि भारत को बाहर के देशों से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक बजट आया था 1991 में। और उसके बाद उस बजट की तुलना 2025 के में आए हुए बजट के साथ की जा रही है। तो आपको बड़ी खबर ये बता दें कि जहां पर एक ऐतिहासिक ऐलान आया है कि 12 लाख तक की सालाना आय में इनकम टैक्स शून्य कर दिया गया है। जी हाँ, फ्री कर दिया गया है। 12 लाख के इनकम टैक्स में आपको 1 रुपया भी इनकम टैक्स पे नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है वित्त मंत्री द्वारा। साथ ही साथ में 15 लाख पर भी जहां 1,30,000 था उसे 97,000 कर दिया गया है। 25 लाख पर जहां पर 4,34,000 थे तो वहां 1,90,000 कर दिया गया है। तो काफ़ी बड़ी छूट मिली है मध्यम वर्ग परिवारों को। ये बजट जो खास करके बताया जा रहा है, देखा गया है जैसे इस बजट में खास करके मध्यम वर्ग परिवारों को लेकर के, किसानों को लेकर के, और बिहार इस बजट का केंद्र में रहा है जहां पर एक तरफ किसानों का जो था क्रेडिट कार्ड लोन की जो थी वो 3 लाख तक की लिमिट थी, उसे बढ़ा करके अब 5 लाख कर दिया गया है। किसानों को भी अब राहत मिल रही है कि 5 लाख तक के लिए उन्हें लोन ले सकते हैं। और साथ ही में युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है कि हाँ, प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहली बार अगर कोई युवा जॉब मिलता है। साथ ही साथ में युवाओं के लोन पे भी 7 लाख साढ़े सात लाख की राशि नियुक्त की गई है कि लोन मिल सकता है युवाओं को भी। और साथ ही साथ में आपको बता दें, डिफेंस में भी 9% की बढ़ोतरी हुई है। और शिक्षा विभाग में भी है पिछले बार के बजट से ज़्यादा 6.5% की बढ़ोतरी की गई है शिक्षा विभाग में भी। और ख़ास करके अब आते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, तो 36 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स है जो कैंसर के रिलेटेड ड्रग्स है और जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होती है उस पर सीधा हटाया जा रहा है, टैक्सेस हटाया जा रहा है कि जैसे मुहैया हो सके, आम जनता उसका जो लाभ है वो उठा सके। है मेडिकल कॉलेजेस को लेकर के 75,000 सीटें बढ़ाने की बात की गई है। डे केयर सेंटर्स खोलने की भी बात की गई है। और अब बात करते हैं थोड़ी सी बिहार के बारे में। तो बिहार में मखाना बोर्ड की बात हुई है। मखाना बोर्ड एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है बिहार को लेकर के। साथ ही साथ में बिहार के युवाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणा हुई है फर्टिलाइजर्स और यूरिया, जो कि पूरा देश निर्भर रहता था विदेशों के एक्सपोर्ट पर, अब कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनेगा। आसाम में इसका बोर्ड बनने की भी बात कही जा रही है। और बिहार में खास करके ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खुलने की भी बात कही गई है। तो पूरे बजट में एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो मोदी 3.0 आया है उसे उन्होंने आम जनता को एक भारी सौगात दिया है। एक बार फिर से एनडीए ने अपनी वाहवाही लूटी है, क्योंकि ये जो बजट है आम जनता के लिए है, मध्यम वर्ग परिवारों के लिए है, जहां पर 1 लाख महीना अगर आप कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स भुगतान नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ, बड़ी खबर है ये भी। और साथ ही में अगर आप 12 लाख में कमा रहे हैं तो वहाँ भी आप निःशुल्क है टैक्स से है। टैक्स में भी काफ़ी जगह पर राहत है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर भी काफ़ी ही कटौती आई है बजट में, जहां पर अब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सस्ते मिलने जा रहे हैं, चाहे स्मार्टफोन्स हो, एलईडी टीवी हो या इलेक्ट्रॉनिक कार्स हो। उस पर भी, कपड़े में भी जो है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस पर भी काफ़ी ही कटौती आई है। जहां पर भारत में बने हुए जो कपड़े हैं उसका जो जीडीपी है वो काटा जा रहा है उसमें राहत मिलेगी। और साथ में बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जब बात हो ही रही है तो आपको बता देते हैं कि भारत का 10% जो जॉब रेवेन्यू है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी इस बार खासा ध्यान दिया गया है। इस बजट में प्रस्ताव काफ़ी अच्छा प्रस्तुत किया गया है। तो मिला जुला करके कई आलोचनाएं भी मिली है विपक्ष के द्वारा, जहां पर अखिलेश प्रसाद यादव का भी बयान आया था कि हाँ, ये बजट जनता के लिए हित में नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेताओं लोग का भी बयान आया था कि ये बजट कोई नया बजट नहीं है, पर
अगर बात बजट की करें तो आम जनता और जो तमाम जो मध्यम वर्ग परिवार है, जो स्वास्थ्य से जूझते हुए परिवार है, उन सबों के लिए एक बड़ी राहत का ये बड़ा खबर आया है। और साथ ही साथ में वित्त मंत्री ने इस बजट की ऐलान के साथ में एक जो एनडीए की जो छवि है, जिसे माना जा रहा था कि अब मोदी शासन समाप्त हो सकता है, पर 3.0 का जो एक नया वर्जन है उसने एक इतिहास रच दिया है। जी हाँ, ये बजट जो है ज़रूर इतिहास में याद रखा जाएगा कि 2025 का ये एक बजट ऐतिहासिक बजट रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।